सबको राधे राधे जी। दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगी कि लड्डू गोपाल जी को बिना प्राण प्रतिष्ठा के आप घर में कैसे विराजमान कर सकते हैं। सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को लेकर आएँ, और लड्डू गोपाल जी की हर कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराता है। आपको 3 चीज़ें बताने वाली हूँ जिन्हें करके आप अपने लड्डू गोपाल को जागृत कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का काम होता है विग्रह में प्राण डालना। उसके बाद आप जो जो उसकी सेवा कर सकते हैं आपको महसूस होती है, वो जागृत हैं और उसको आपको सुन रहे हैं, ये आपको सब महसूस होगा। कमेंट्स में राधे राधे अवश्य लिखें। आपने प्राण प्रतिष्ठा की है या नहीं की है वो आप बता सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस विधि को हर कोई कर सकता है, और ये विधि उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा का 5 दिन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है। और कहानी उसके माँ के में अफसोस की है कि हमने अपने लड्डू गोपाल को प्राण प्रतिष्ठा नहीं की। अब कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन बाद में प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अपने कान्हा को 5 दिन तो क्या 1 दिन भी देखे बिना नहीं रह सकते। तो ऐसे दिक्कतें तो होती हैं, फिर दोबारा तो नहीं किया जा सकता। प्राण प्रतिष्ठा नहीं की कर पाते, सिर्फ पंचामृत से स्नान करके सेवा करना शुरू कर देते हैं। और कुछ भक्त प्राण प्रतिष्ठा के झंझट में पड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि लंबा प्रोसीजर होता है, नहीं की जा सकती, इसलिए उन्हें थोड़ा मुश्किल लगता है। तो अगर आपने किसी भी वजह से प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है तो आज मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे करने के बाद आपको प्राण प्रतिष्ठा की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लड्डू जी गोपाल आपके घर में 100% विराजमान होंगे, और ये आपको थोड़े दिन में ही महसूस होने लगेगा कि गोपाल जी जागृत हैं। लेकिन यह विधि आपको सिर्फ लड्डू गोपाल और राधा कृष्ण के विग्रह पर ही अप्लाई करनी है, बाकी और किसी पर नहीं करनी है। आप इसे नहीं कर सकते, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसीजर दूसरा होता है। इस विधि में भाव का बड़ा महत्व होता है, इसलिए जब आपने लड्डू गोपाल जी के प्रति प्रेम का भाव हो तभी इस विधि को करें, अन्यथा इस विधि को ना करें। और लड्डू गोपाल को आप तभी लेकर आएँ जब आप खुद का कि उनकी सेवा करने का अपना मन हो। अच्छा, किसी भी देख उनमें लड्डू गोपाल जी को ना लाएं। आपका ज़्यादा दिन तक सेवा नहीं कर पाएंगे अगर देख में लाएंगे। इसलिए जब भी आप लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आएँ तो अपने मन से अपने उससे लेकर आएँ। इस बात के लिए अवश्य तैयार करें, और घर का कोई भी एक सदस्य उनकी सेवा ले सकता है। उनकी सेवा प्रतिदिन होती रहे। इस प्राण प्रतिष्ठा की विधि के लिए आपको चाहिए तुलसी की सूखी लकड़ी, बस एक लकड़ी। आपको अगर आपके घर में सूखी तुलसी है तो आप उस लकड़ी से वो कर सकते हैं, या कहीं से लेके आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वही करना है। लड्डू गोपाल को घर लेकर आएँ तो सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं। मैं आपको सिर्फ 3 चीज़ करने के लिए कहूँगी। सबसे पहले वस्त्र, भोग और उनकी आरती लड्डू गोपाल जी की, बस ये 3 काम करने हैं आपको। आरती तो जब हम लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं तो उन्हें अपने हाथ से बनाए हुए वस्त्र को पहनाना चाहिए। हमें अपने हाथ से सिले हुए वस्त्र पहनाने चाहिए लड्डू जी को। तो लड्डू जी बहुत ही खुश होते हैं उससे कि इन अपने हाथ से बनाए हुए वस्त्र पहनाए हैं। तो यही होता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं और कोई बात नहीं होती। तो लड्डू जी को अपने हाथ से सुंदर सा वस्त्र पहनाएं। खरीद कर ना लाएं, खरीदे हुए बाद में पहनाएं। जब आप पहली बार लाएं तो उन्हें अपने हाथ से ही बनाकर पहनाएं। मार्केट में तो बहुत मिलते हैं, ऐसा नहीं है। और अब तो यूट्यूब पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखाते हैं कि बनी हुई मिल जाएंगी, और सीख भी सकते हैं आप उसमें। और दूसरा है भोग। भोग भी उनका कैसे बनाना है, एक छोटे सा चूल्हा बना लेना है, और उसमें एक छोटी सी तुलसी की लकड़ी जलाकर, बाकी लकड़ी आम की ले लें आप, क्योंकि इतनी तुलसी की लकड़ी तो होंगी नहीं कि आप पूरा खाना उसमें बना दिया जाए। तो इसलिए आप थोड़ी सी लकड़ी ले लें, और उस पर आप मतलब छोटा सा चूल्हा बना लें। आप चूल्हा ना बना सके तो आप 2 ईंटें रख लें, कर भी काम चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको सही सजेस्ट करूंगी कि आप एक छोटा सा चूल्हा बना लें, क्योंकि इस भोग की महिमा को देखकर आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। इसलिए आप एक छोटा सा चूल्हा मिट्टी का बनाकर रख लें जी। पर आप आराम से उनके लिए भोजन तैयार कर सकते हैं। इस चूल्हे में आपको तुलसी की लकड़ियां जलाकर ठाकुर जी के लिए भोग तैयार करना है। जब आप भोग तैयार करेंगे
तो अब आप इनके पास इतनी लकड़ियाँ तो होंगी नहीं कि आप सारी लकड़ियाँ उन्हीं की वो कर लें। तो आप क्या करें, थोड़ा सा दूध लें, मखाना लें और उसमें थोड़ी सी शक्कर डालकर, मेवे मिश्री डालकर ठाकुर जी का भोग बनाएं। ठाकुर जी को इतना प्रिय होता है ये भोग कि आपका घर कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे ठाकुर जी, ये देख लेना। कहानी नहीं कहा नहीं जाएगा और इस भोग के चमत्कार देखना आपको बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। चल जाएगा। तुलसी सूख जाएगी, इसे फेंक के नहीं, उसे उठाकर रख लें, वही आपके काम आ जाएगी, जो तुलसी हमारे घर में मतलब सूख जाती है। उसके बाद जो आता है कि हमें आरती करनी है, तो लड्डू गोपाल की हम आरती कैसे करेंगे। जो हम लकड़ी लेते हैं, डंडी, एक तुलसी की डंडी में ही रुई लगा लें, रुई लगाकर घी में डुबो लें, दिए में रखकर उससे आरती करें। यकीन मानिए हजारों आरतियों से भी ज़्यादा महिमा इस आरती की बताई गई है। अगर आप इससे एक बार भी हरे कृष्णा मंत्र बोलकर आरती करेंगे तो आपको इसका बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलेगा। विष्णु भगवान इस तरह की आरती से बहुत खुश होते हैं। तो आप ये तीनों काम करिए, भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे। ये 3 काम करने से आपके लड्डू गोपाल आपके घर में सदा के लिए विराजमान हो जाएंगे। आप करके तो देखिए एक बार। लोग पहले बार लड्डू गोपाल को ला रहे हैं, वह तो यह कर ही सकते हैं, लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा कर चुके हैं और काफ़ी समय से बाल गोपाल की सेवा कर रहे हैं, वह भी यह तीनों काम कर सकते हैं, मतलब जो हमने आपको बताए हैं। तो दोस्तों यह सारी चीज़ें आप एक बार नहीं बल्कि बार बार कर सकते हैं। जैसे कोई त्यौहार आता है, एकादशी है, पूर्णिमा, जन्माष्टमी पर ये सब काम किए जा सकते हैं। तो उसे यह तीनों काम करके अपने बाल गोपाल को बहुत प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी त्यौहार पर इन्हें अच्छी ड्रेस पहनाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं, तुलसी की लकड़ी घी में डुबोकर उनसे आरती करें। आपको इतनी अधिक खुशी मिलेगी कि मैं आपको क्या बताऊं। आप खुद ही अपने आप भाव विभोर हो जाएंगे। और ऐसे हम लड्डू जी की अगर सेवा करते हैं, उसका फल तो हमें बिल्कुल अलग ही मिलता है। तो इस तरह से हम अपने लड्डू की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अगर हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, ये छोटे छोटे से क्या कार्य करके हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल को घर में रख सकते हैं, लड्डू गोपाल को। तो इस तरह से आप एक बार कमेंट्स में जब भी आप मेरी ये वीडियो देखें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी और आपने लड्डू जी के प्राण प्रतिष्ठा कराई है या नहीं कराई, ये सब आप मुझे बता सकती हैं। तो मैं तो ऐसे ही लड्डू जी की सेवा करती हूँ और मैं बड़ी प्रसन्न हूँ लड्डू जी की सेवा करके। इसलिए मैं आपको भी कह रही हूँ ऐसी सेवा आप भी कीजिए। इसीलिए मुझे आपको ये बताने में अच्छा लग रहा है। तो इसलिए बस अब राधे राधे जी, सबको राधे 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 राधे।